नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब वक्त हो चला है इंडिया 100 का। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन। रात करीब 8:30 बजे अस्पताल में कराया गया था भर्ती। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया अस्पताल। रात करीब 10:30 बजे डॉक्टर्स ने मौत की सूचना की सार्वजनिक। सुबह 9 बजे मुख्तार अंसारी के शव का किया जाएगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के दौरान की जाएगी पूरी वीडियोग्राफी। मुख्तार अंसारी की मौत पर बेटे उमर अंसारी का बड़ा आरोप, कहा पिता को दिया गया जहर। उमर अंसारी ने कहा कि प्रशासन ने नहीं दी मौत की जानकारी, हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जताया गया दुख, दी गई विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्तार अंसारी की मौत पर ओवैसी ने ट्वीट कर जताया दुख, कहा गाजीपुर ने अपने चहेते बेटे को खो दिया। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने हत्या की जताई थी आशंका। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने मुख्तार की मौत को बताया संस्थानिक हत्या, कहा कि ये कानून, संविधान और नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। मुख्तार की मौत पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि उन्होंने जेल में जहर की शिकायत की थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से यूपी में हाई अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सीएम योगी ने सख्ती बरतने के दिए निर्देश, कहा कि किसी भी हाल में कोई अप्रिय घटना न हो। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी। सुरक्षा को देखते हुए यूपी में धारा 144 लागू। पुलिस ने मऊ, बांदा और गाजीपुर में निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। सीजेआई को हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वकीलों का पत्र, कहा कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक खास वर्ग फैसले को प्रभावित करने में जुटा हुआ है। वकीलों की चिट्ठी पर पीएम मोदी का पोस्ट, दूसरों को डराना कांग्रेस की संस्कृति है। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने कांग्रेस को नकारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिल गेट्स। एआई, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन पर हुई चर्चा। पीएम बोले कि वंडरफुल मीटिंग। केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई है केजरीवाल की रिमांड। ईडी ने 7 दिन की कोर्ट से मांगी थी रिमांड। कोर्ट में पेशी से पहले केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा कि मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है, इसका जनता देगी जवाब। केजरीवाल की पत्नी सुनीता का बड़ा बयान, कहा तानाशाही नहीं चलेगी, केजरीवाल को किया जा रहा है परेशान, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को पिता बनने की दी बधाई, कहा कि मान को बेटे होने पर बहुत बहुत बधाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका की खारिज, कहा कि केस में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी विधायकों को फोन कर पार्टी में शामिल होने की दे रही है धमकी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आम आदमी पार्टी पर तंज, कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ करते थे प्रदर्शन, आज भ्रष्टाचार में हो गए लिप्त। जेल से सरकार चलाने की बात पर बोले शहजाद पूनावाला, कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेशर्मी का कर रहे प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध। दिल्ली के आईटीओ मेट्रो गेट के बाहर लोगों को मैं भी केजरीवाल के बांटे गए पैम्पलेट। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार, कहा कि पीएम मोदी ने बढ़ाया देश का मान, डबल इंजन की सरकार में तेजी से हुआ है विकास। सीएम योगी ने परिवारवाद पर बोला हमला, कहा कि मोदी के लिए देश है पहले, लेकिन विपक्ष के लिए पहले परिवार है। यूपी में पहले चरण के 8 लोकसभा सीटों पर कुल 155 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। 30 मार्च से पहले नामांकन ले सकते वापस। पीलीभीत में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जितिन प्रसाद के जीत का दावा किया। वरुण गांधी को लेकर के कहा कि वरुण गांधी को कोई और जिम्मेदारी मिलेगी। पीलीभीत के लोगों को वरुण गांधी ने लिखी चिट्ठी, लिखा कि मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, अंतिम सांस तक रहेगा पीलीभीत से रिश्ता। चंडीगढ़ में हुई पंजाब बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और विजय रूपाणी हुए शामिल।
मोदी सरकार ने मनरेगा से जुड़े संशोधन का नोटिफिकेशन किया जारी, मनरेगा मजदूरों की बढ़ेगी मजदूरी। बिजनौर में जयंत चौधरी ने प्रत्याशियों के लिए किए वोट की अपील, चंदन चौहान और ओम कुमार के पक्ष में जनता से मांगा वोट। मोदी सरकार के मनरेगा मजदूर दर में संशोधन पर जयराम रमेश का निशाना, कहा कि यह है आचार संहिता का उल्लंघन। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर बीजेपी से सवाल पूछे। रामपुर में आजम खान को लगा झटका, आजम के करीबी आसिम रजा और अब्दुल सलाम का नामांकन रद्द किया गया। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अपने प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का काटा टिकट, नए प्रत्याशी के नाम पर मंथन जारी। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग तय, बिहार में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पूर्णिया सीट नहीं मिलने से कई कांग्रेस नेता नाराज, पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को चुनाव लड़ाने की मांग है। पप्पू यादव की नाराजगी पर बोले बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ललित यादव, कहा कि बीजेपी को हराना है तो सभी लोगों को थोड़ा बहुत करना पड़ेगा बर्दाश्त। 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करेंगे बीमा भारती, कहा महागठबंधन में नहीं है कोई विवाद, मुझे महागठबंधन से सभी दलों ने दिया है समर्थन। आरजेडी के नेताओं पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा कि आरजेडी के जो नेता मेरे लिए बने हैं बयानबाज, उनके आका मुझसे लेते हैं चुनाव लड़ने की सलाह। जमुई में चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती के लिए की वोट की अपील, कहा मुझसे भी बेहतर सांसद साबित होंगे अरुण। चिराग पासवान ने किया दावा, कहा कि बिहार में सभी 40 सीटें जीतेगा एनडीए गठबंधन। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने एलजेपी से दिया इस्तीफा, चिराग पासवान पर लगाए धोखा देने का आरोप। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम शामिल। शिवसेना शिंदे गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी, पीएम मोदी, अमित शाह सहित गठबंधन नेताओं को भी शामिल किया गया। एनसीपी शरद पवार गुट ने शिवाजी महाराज का वीडियो शेयर कर इशारों इशारों में सरकार पर साधा निशाना, लिखा कि मांडलिक के रूप में गुलामी या फिर अपनी धरती के लिए संघर्ष है। वीबीए के साथ गठबंधन पर संजय राउत का बयान, कहा वीबीए के साथ बातचीत है जारी, अभी है काफी समय। शिंदे गुट में शामिल हुए एक्टर गोविंदा, उत्तर पश्चिम मुंबई से मिल सकता है टिकट। शिवसेना गुट ज्वाइन कर सकती है अभिनेत्री करीना कपूर, पार्टी में मिल सकती है कोई बड़ी जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के बारामती सीट को लेकर के विजय शिवतारे से सीएम शिंदे ने की है चर्चा, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार भी साथ मौजूद रहे। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद से नवनीत राणा का बयान, कहा कि बीजेपी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, आम लोगों की सेवा करने वालों के साथ में बीजेपी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कि खुल गई है गठबंधन की गांठ, केवल रस्सी रह गई है और चुनाव में हार के बाद से रस्सी की ऐंठन भी हो जाएगी समाप्त। सीआर केसवन बने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीआर केसवन को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया। अमित शाह के एएफएसपीए वाले बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा कि चुनाव के बाद से एएफएसपीए का वादा भूल जाएगी केंद्र सरकार। बीजेपी की कोई भी बन सकता है दूल्हा, वीडियो पर भड़का इंडिया गठबंधन, सुप्रिया श्री ने कहा कि लोकतंत्र में दूल्हा ढूंढने और अपना प्रतिनिधि चुनने में अंतर है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर बोला हमला, लिखा कि मोदी का गारंटी मतलब झूठ की गारंटी। टिकट करने पर बोले एसटी हसन, कहा कि अखिलेश के ऊपर रहा होगा कोई दबाव जिसको वो नकार नहीं सके और दूसरे कैंडिडेट को उतार दिया। एसपी नेता एसटी हसन के बगावती सुर, कहा मैं पार्टी के पक्ष में नहीं करूंगा प्रचार, अखिलेश की टीम पर बाहरी लोगों का कब्जा। ओवैसी ने एसटी हसन पर कसा तंज, कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अखिलेश आपको नहीं देंगे बी फॉर्म, उन्हें केवल आपका वोट चाहिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा जैसे रामलला विराजमान हुए और पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे ही मथुरा में बैठेंगे ठाकुर जी। दीपक सिंगला के घर ईडी ने 17 घंटे तक छापेमारी की, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दूसरे आम आदमी पार्टी नेता पर ईडी की छापेमारी हुई।